Good morning. Welcome to DSS online classes. Today we will discuss about polynomial. What is polynomial? तो सबसे पहले हम ये देखें, 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया है, एक हल्का रिवीजन आपको दे दें हम। पॉलिनोमियल पहले लिखें, पॉलिनोमियल an algebraic expression in which power on variable is whole number is called polynomial. Example: 3x square, 5, 3x square minus 2x plus 3 etc. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहले डिग्री देख लें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द मैक्सिमम पावर on variable in a polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial. Example: 3x power 5 plus 5x plus 9 degree 5 डिग्री 5 हो गया। 3√3x power 2 plus 5/2x डिग्री 2। सबसे बड़ा पावर है 2, डिग्री 2 हो गया। सबसे बड़ा पावर 5 है, डिग्री 5 हो गया। अब डिग्री के अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, it has degree 1, इसकी डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल: 5x 3y एक और दे सकते हो इसमें 3x plus 2 इसका जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल रूप जो होता है, जनरल
एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म है, और इसकी डिग्री चूंकि 1 होती है इसलिए इसका 0 जो 1 एक होता है, इट्स 0 एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट है 10 upon coefficient of x. सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है 1 डिग्री, टू होता है, इसकी डिग्री 2 होती है। जनरल फॉर्म इसका होता है, जनरल फॉर्म ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, ये जनरल फॉर्म होता है। इट हैव 2 zeros, 2 zeros से अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा से आप परेशान मत होइएगा, अल्फा और बीटा जो है एक्स के वैल्यू हैं, यानी कि इनको अगर फैक्टराइज करेंगे तो एक्स के जो 2 मान आएंगे उसमें एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। अगर ये 2 जीरो हैं तो इनके जीरोज और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम आप दिखा रहे हैं। तो इट हैज 2 zeros से अल्फा एंड बीटा, तो इनका सम ऑफ जीरोज जो होता है, सम ऑफ जीरोज माने अल्फा प्लस बीटा, ये इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये कंडीशन और देता है, ये ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इस रूप में, तो ये जीरोज और इनके कोफिशिएंट में ये रिलेशन बताता है। कुछ जगहों पर दे दिया जाता है कि जीरोज दे दिए गए हैं, इफ द जीरोज आर गिवन देन हाउ वी फॉर्म द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कैसे हम फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए देखें। If alpha and beta are zeros of polynomial, then
द पॉलिनोमियल इज, ये होता है एक्स स्क्वायर, दो जीरोज हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज का सम इंटू एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। इट्स डिग्री 3, जिसकी डिग्री से 3 होती है, क्लियर। इट्स जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b प्लस d, इसमें वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसके 3 डिग्री 3 है तो इसके जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज अधिक से अधिक 3 होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोज 3 होने चाहिए। तो इफ मान लेते हैं हम, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ polynomial, zeros of polynomial, then इनके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? तो पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये मैं लिख नहीं रहा हूं कि अब यहाँ माइनस बी जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड होता है कि ये 3 जीरोज हैं तो इसमें दोनों का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा, इसका प्रोडक्ट कर दिया, फिर बीटा गामा और फिर गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। ये इक्वल टू कोफिशिएंट of x, coefficient of x upon coefficient of x cube। यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, इसको जनरल मैथमेटिकल माने लैंग्वेज में जब बात करेंगे हम, तो लैंग्वेज में जब हम कहते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये ध्यान देंगे, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू at a time, इसको ये पढ़ा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a टाइम, दोनों जीरोज को एक साथ लेकर उनके प्रोडक्ट का सम। और थर्ड जो होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
that is minus d by a, that is minus constant term upon coefficient of is it clear? अब थोड़ा सा इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हम आपको बताते चलें, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है और x में है, वेरिएबल x है, तो कहीं न कहीं x एक्सिस को काटेगा, तो जिस पॉइंट पर x एक्सिस को काटता है, जितने पॉइंट पर, तो एक लाइन है। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो एक लाइन जो है x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काटेगा, तो इसलिए उसका एक ही जीरो होता है। क्लियर? जितने पॉइंट पर x एक्सिस को कट ऑफ करेगी, कोई भी ग्राफ या कोई भी शेप जितने पॉइंट पर x एक्सिस को कट ऑफ करता है, वो उसका उतना ही जीरोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि वो कैसे क्वाड्रेटिक का क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैसे आते हैं। कुछ जगहों पर जीरोज होते भी नहीं हैं। आपको ताजुब होगा कि एक तरफ बताया जा रहा है कि डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगे, और फिर जीरोज होते ही नहीं हैं। कुछ जगहों पर मैं आपको बताऊंगा कि जीरोज नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं इस पर भी चर्चा किया जाएगा। ओके।